आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा है, पहले भाग में हम लोगों ने देखा है कि प्रतिशत की बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और अब हम लोग जो है उसके बारे में अगला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, अगर किसी संख्या में, पहला क्वेश्चन आपके पास है, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या 2025 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2025 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है कि वो संख्या कौन थी। जो हम लोग बेसिक तरीके से अगर लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को क्या लगाएंगे कि माना संख्या x है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार संख्या का 25%, अगर किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, तो हम लोग देखते हैं क्या है। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2025 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि वास्तविक संख्या जो हमारी है कितनी है? x है। तो x का 25%, मतलब x प्लस x, इसी संख्या का 25%, x का 25% हमने लिया कि हमारी संख्या कितनी है? x है। अब x में जो है इसी का 25% ऐड करना है, x गुणे 25%, तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 2025 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2025। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x का 25%, का साइन हटाएंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे, बराबर किसके? 2025 के। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। x प्लस 25 से इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो x बटे 4 हो जाएगा। x में 1 का गुणा करेंगे x हो जाएगा, और बट्टे में 4 हो जाएगा, बराबर किसके? 2025 के। फिर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, x ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और x 5x अपान 4 हो जाएगा, बराबर 2025 के। तो हम लिख सकते हैं 5x बराबर 2025 और गुणे में कितना? 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2025 गुणे 4/5। तो कितना? 5 चक्कू 20 और 5 पंजे 25। तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1620। तो हमारी जो वास्तविक संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1620। मगर ये सब लंबा प्रोसेस है, हमें एग्जाम में ऐसे करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो हम इसे देखते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, हम इसे एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या कह रहा है, x का 25, किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ दिया जाए, मतलब 25% की फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं। अभी हम लोग जब बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 25% बराबर होता है कितना? 1/4 के। कितना होता है? 1/4। और आप ये भी जान रहे हैं, आप थोड़ा समझ लीजिएगा बेसिक में क्या होता है। जैसे लिखा है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4।
तो इसका कहने का मतलब है कि इस 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। 1 ये जो होती है ये हमारी रिजल्ट वैल्यू होती है। क्या होती है, ये हमारी रिजल्ट वैल्यू या परिणाम मान होता है, और ये हमारी जो है ओरिजिनल नंबर होती है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, कितना 1/5। तो उसका कहने का मतलब यही सिर्फ है कि इस 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 1 हमारी क्या है, ओरिजिनल, ये हमारी जो है परिणाम वैल्यू है, और 5 जो है वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। ऐसे ही जैसे लिख दिया जाए आपके सामने 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है कितना, 1/3। तो उसका कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इस 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही हमारे सामने लिखा है 25%, 25% की वैल्यू होती है 1/4, 25% बराबर 1/4 के। तो कहने का मतलब है इस 4 में इसी का 25% मतलब 1 और जोड़ दिया जाए, तो 4 में जब हम 1 और ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारी, 5। वही कितना हो जाता है, 2025 कितना हो जाता है, 2025। तो 5 यूनिट बराबर जो है 2025 के हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 2025/5 हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चक्कू 20, फिर 0 लगाएंगे और 5 पंजे 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 पंजे 25। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 4। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 405। तो 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, मतलब 1620 क्या होगी, वो हमारी ओरिजिनल नंबर होगी या ओरिजिनल संख्या होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि किसी संख्या का, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि किसी संख्या का 33 सही 1/3%, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 416 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या है, इस सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है यदि किसी संख्या का 33 सही 1/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 416 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया आपको, अगर आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो फिर वही माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x है। फिर इसी x में जो है इसका कितना 33 सही 1/3%, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इतना जोड़ने के बाद संख्या आपके पास 416 बन जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + x गुणे 33 सही 1/3% की आपने अभी फ्रैक्शन बेसिक में हमने बताया था कितना होता है, 1/3 बराबर 416 के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x + x/3 बराबर 416 के, तो 3x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा तो कितना 4x/3 बराबर 416 के हो जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 416 गुणे 3 के, तो x बराबर हो जाएगा 4 से काटेंगे 4 × 4 और 0 लगाएंगे, 4 चक्कू 16 और गुणे 3, इससे ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा, तो आपका 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो वह संख्या जो आपके सामने निकल के आ जाएगी 312 आ जाएगी।
मगर इस तरीके से हमें नहीं लगाना है एग्जाम में। हम लोगों को कैसे लगाना है, 33 सही 1/3% की हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे कितनी होती है, 1/3 होती है। तो 3 यूनिट, ये मान लो कि 3 यूनिट या 3 इकाई लिखा हुआ, इसमें एक और आप अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना लिखा है, 416 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 416/4 करेंगे तो 1 यूनिट बराबर, अगर आप काट रहे होंगे 4 × 4 जीरो लगाएंगे, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 104 आ जाएगी। तो हमें ओरिजिनल संख्या निकालनी है। ओरिजिनल कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 3 × 4 104 के। तो कितना हो जाएगा, 312। ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो हमें बेसिक से न लगा करके हमें एग्जाम में एक अच्छे अप्रोच के साथ में लगाना है कि क्वेश्चन हमारा सेकेंडों में सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी संख्या का 8 सही 1/3%, इसी संख्या से कितना है, यदि किसी संख्या का 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, क्या किया जाए, इस बार घटा दिया जाए, तो वह संख्या 1210, कितनी, 1210 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम बेसिक से न सॉल्व करके इस बार हम लोग एग्जाम अप्रोच के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 8 सही 1/3% का मतलब कितना होता है, 8 सही 1/3 की जब आप बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो कितना था, 1/12। कितना था, 1/12, 1/12 थी। इसका मतलब ये है कि अब हमें क्या कह रहा है कि घटा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, 12 से जब हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 1 घटा देंगे तो कितना, 11 यूनिट हो जाएगा। तो 11 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में कितना लिखा है, 1210 के। कितना लिखा है, 1210 के। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1210/11। तो हम इसको काट रहे होंगे तो 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 से ये 11 टाइम कट जाएगा और एक 0 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 110 के। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी थी। वास्तविक संख्या हमारी कितनी है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 × 110। तो 12 × 1 12, 12 × 1 12 और एक 13 और एक 0। तो कितना आ जाएगा, 1320 जो होगी वो हमारी वास्तविक संख्या रही होगी। इसके बाद में अगला हम क्वेश्चन लगाते हैं, यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3%, कितना, 66 सही 2/3%, यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो वह संख्या 144 हो जाती है। कितनी, 144 हो जाती है, 144 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे क्या कह रहा है कि 66 सही 2/3% घटा दिया जाए। तो 66 सही 2/3% की हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं क्या होती है। आपने अभी देखा था जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3 के। किसके होता है, 1/3 के। अब ये कितना लिखा है, 66 सही 2/3, कितना लिखा है, 66 सही 2/3%। तो ये देख रहे हैं कि इसका कितना लिखा है, 2 गुना लिखा है। कितना लिखा है, 2 गुना लिखा है। तो हम इसका भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन जो हमारे पास आ जाएगी वो 2/3 आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारी ओरिजिनल संख्या है, और वास्तविक संख्या है वो कितनी है, 3 यूनिट। और हमें घटाना कितना है उसमें से, 2 यूनिट। अगर 3 यूनिट से हम 2 यूनिट घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट ही हमारी संख्या कितनी है, 144 है। कितनी है, 144 है, 144 है।
तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब वास्तविक संख्या निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 144 गुणे 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 11, 3 इक्कन 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 11, 3 इक्कन 3 और 1 4, कितनी आ जाएगी 432 जो होगी वो हमारी ओरिजिनल संख्या रही होगी, जिसमें से 66 से ही 2/3% जब घटाया गया होगा तो वह संख्या 144 बन गई होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का ही। अगले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 25% जोड़ दें तो परिणाम संख्या का 144 से ही 2/7% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 25% जोड़ दें, यदि किसी संख्या में 25% जोड़ दें तो परिणाम संख्या का 114 से ही 2/7% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग देख रहे हैं, यदि किसी संख्या में 25% जोड़ दें तो वह संख्या का, यदि किसी संख्या में 25 जोड़ दें तो परिणाम संख्या का 114 से ही 2/7% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लो कि हम मान रहे हैं कि माना कोई संख्या x होगी, माना संख्या x है। एक बार आप समझ लीजिएगा इसको, फिर हम लोग बताते हैं कैसे हम लोगों को एग्जाम में करना है। माना संख्या x है, तो x में हमें कितना जोड़ना है, यदि किसी संख्या में 25 जोड़ दें, मतलब x में अगर हम 25 जोड़ दें तो वह संख्या कितनी हो जाती है, x का ही कितनी 114 से ही 2/7% हो जाती है। कितनी 114 से ही 2/7% हो जाती है। तो हम लोग लिखेंगे x + 25 बराबर x गुणे, अब 114 से ही 2/7% लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था 114 से ही 2/7%, इसको ब्रेक करना है तो कितना 100% प्लस 14 से ही 2/7% में आपको जो है ब्रेक कर लेना है। तो 100% बराबर कितना होता है 1 के, और 14 से ही 2/7% बराबर होता है 1/7 के। तो 7 इक्कन 7 और 1 8/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8/7। तो इसका हम लिखेंगे कितना 8/7। फिर x + 25 बराबर 8x/7 हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 बराबर किसके 8x के, और तो हम इसको बराबर कर रहे होंगे 7x उधर ले जाएंगे तो 175 बराबर 8x माइनस 7x, तो 175 बराबर हो जाएगा x के। तो वो हमारी जो संख्या रही होगी 175 रही होगी। मगर हमें एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में ये बेसिक तरीके से नहीं करना है। बेसिक तरीका हम ये जो है ये हमें समझना है कि कैसे चीज़ें होती हैं। जो हमें एग्जाम में करना है 114 से ही 2/7 लिखा हुआ है, 114 से ही 2/7 का मतलब होता है 8/7। तो पहले जो संख्या हमारी रही होगी वो कितनी 7 यूनिट रही होगी। 7 यूनिट में जब 25 जोड़ दिया गया होगा तो वो कितनी हो गई होगी 8 यूनिट संख्या हो गई होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 में कितने यूनिट ऐड किया गया, तो 1 यूनिट ऐड किया गया। कितना 1 यूनिट ऐड कर दिया गया। यही 1 यूनिट बराबर आपके है किसके 25 के, 1 यूनिट बराबर ही 25 के है। तो वास्तविक हमारी संख्या कितनी थी 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर 25 गुणे 7, तो कितनी हो जाएगी 175। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से लगाना है, ये तरीका बड़ा
बेसिक है, केवल समझने के लिए एग्जाम में आपको इस अप्रोच से क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी संख्या में 35 जोड़ दें, यदि किसी संख्या में 35 जोड़ दें तो परिणाम संख्या का 106.25%, कितना 106.25% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कितना लिखा है 106.25, तो 106.25 जो लिखा हुआ है 106.25%, अगर हम इसको देख ले तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 106 सही 1/4%। कितना लिखा है 106 सही 1/4%। जब इसको आप ब्रेक कर रहे होंगे तो 100% प्लस 6:1/4%, या आप इसको डायरेक्ट ब्रेक कर सकते थे किसमें 100% प्लस 6.25%। अब 6.25%, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 6.25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/16। कितनी होती है 1/16। तो हम क्या लिख सकते हैं 16 × 16 और 1 17/16। कितना लिखा जाएगा 17/16। ऐसे ही यहाँ अगर आप इस हिसाब से आप फैक्टर कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो 1 + 1/16, तो 16 1 जा 16 और प्लस 1 मतलब 17/16 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 17/16। तो हमारी जो 106.25% बराबर कितना हो जाएगा 17/16। तो जो हमारी मूल संख्या थी वो कितनी थी 16 यूनिट, उसमें कितना जोड़ा गया, जब 35 जोड़ दिया गया तो वो संख्या कितनी हो गई 17 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर जो यूनिट में हम लोग देख रहे हैं कितना जोड़ा गया है 1 यूनिट जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ही बराबर है आपके किसके 35 के। 1 यूनिट बराबर अगर 35 के है तो हमारी ओरिजिनल संख्या कितनी है 16 यूनिट। तो 16 यूनिट बराबर 35 × 16 हो जाएगा। 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32, तोड़ते हैं 48 और 8 कितना हो जाएगा 56। मतलब कितनी हो जाएगी 16 × 5 = 80 का 0 हो जाएगा, और 16 × 3 = 48 और 8 56 हो जाएगा। कितना, तो वह संख्या हमारी होगी 560 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 560। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक संख्या को 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या को 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
हम लोग क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले तो बेसिक तरीका है कि आप 10% बढ़ा लीजिए किसी संख्या में। मान लो कि आपकी संख्या वो 100% थी, 100% में अगर 10% हम घटा देंगे तो कितना रह जाएगी, 90% रह जाएगी। कितनी, 90। और फिर 100 यूनिट इसको मान लीजिए, तो 100 यूनिट में अगर हम 10% घटा देंगे तो 90 यूनिट रह जाएगी। 90 यूनिट में फिर हम क्या करेंगे, 10% बढ़ा देंगे। तो 10% बढ़ाने का मतलब है 90 का 10% कितना हो जाएगा, 90 का 10% 9 हो जाएगा। तो हमारी संख्या जो 99 यूनिट, तो 100 यूनिट से 99 हो गई तो कितना घट गई, 1 यूनिट घट गई। या आप ऐसे जानते हैं कि 10% घटाया गया है फिर 10% बढ़ाया गया, तो 10% घटाने का मतलब है 10% लिखेंगे। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। तो 10 से 1 घटा दिया गया तो बचा कितना, पहले हमारी संख्या कितनी थी, 10 यूनिट, उसमें से अगर 1 यूनिट घटा दिया गया तो कितनी बची, 9 यूनिट। फिर क्या किया गया कि 10% उसमें फिर बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ, अब 10% बढ़ाया गया, तो 10% मतलब आप जानते हैं कितना, 1/10। तो 10 में 1 और बढ़ा दिया गया, पहले 10 थी अब कितनी हो गई, 1 बढ़ा दिया गया, मतलब 11 हो गई। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे आप 10.100 हो जाएगा, और ये 11 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगी। तो हमारी जो पहले संख्या थी वो कितनी थी, 100 यूनिट, और अब कितनी बची, 99 यूनिट। कितनी बची, 99 यूनिट बची है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना हमारी संख्या कम हो गई है, 1 यूनिट। कितनी कम हो गई, 1 यूनिट। यही 1 यूनिट हमारे क्वेश्चन में किसके बराबर दे रहा है, 10 कम हो जाती है। कितनी, 10। तो 1 यूनिट बराबर 10 के, तो हमारी जो ये संख्या है ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या थी, या हमारी ये मूल संख्या थी। तो मूल संख्या हमारी कितनी है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर 10 गुणे 100 कर देंगे तो कितनी, 1000 हो जाएगी। तो हमारी जो मूल संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 1000 रही होगी। इस क्वेश्चन में हम एक चीज और देखते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, 10% घटाया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा 1% का नुकसान होगा। अगर 10% बढ़ा रहा है और 10% घटा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 1% का नुकसान ही होगा, 1% घटेगा ही। अगर आपसे कह दिया जाए कि 20% बढ़ा रहा है और 20% घटा रहा है, तो 20% बढ़ाएगा फिर 20% घटाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम आपका जो नुकसान होगा वो कितना, 4% का होगा। इस चीज को हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 10% बढ़ा दिया गया, 10% घटा दिया गया, तो क्या करेंगे, 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो हम 10 गुणे 10/100 कर देंगे। 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 जीरो, तो 1% क्या हुआ हमारा, घट गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम a² 100 से सॉल्व कर लेते हैं कि कितना जो है नुकसान हुआ है। जैसे आपसे कहा जाए कि 25% बढ़ाया गया फिर 25% घटाया गया, तो हम क्या लिखेंगे, 25 गुणे 25/100। कितना लिखेंगे, 25 गुणे 25/100। तो 25 से इसको काटेंगे 4 बार, फिर 4 से इसको काटेंगे 4 छंग 24, 4 दूनिया 4 पंचे 20। तो हमारा जो नुकसान होगा वो कितना, 6.25% का हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए 30% बढ़ाया गया, 30% घटाया गया, तो 30 गुणे 30/100 कर देंगे, तो 1 2 जीरो कट जाएंगे, तो 3 तिहाई 9% का जो है हमें नुकसान होगा। कितना, 9% का हमें नुकसान हो जाएगा।